जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह की। जैसे कि नेम फेम सबको पसंद है, सबको पब्लिसिटी अच्छी लगती है, सबको रिस्पेक्ट मिले वो अच्छा लगता है, कहीं पे भी अगर जाते हैं तो अपनी कदर हो वो अच्छा लगता है। अब ये किस वजह से होता है? तो ये होता है सूर्य ग्रह की वजह से। तो आज हम बात करने वाले हैं, पहले तो ये जानेंगे कि सूर्य ग्रह कैसे पता चले आपका बिगड़ा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे हम आपके साप्ताहिक राशिफल की कि किस तरीके से ये सप्ताह आप और बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद सूर्य अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो वो क्या उपाय आप ऐसे करें ताकि आपका सूर्य सुधरने लग जाए, और सूर्य सुधरेगा तो नेम फेम ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि सूर्य जो कि पिता तुल्य होता है, पूरे ग्रहों में सबसे जो मेजर ग्रह रहता है वो सूर्य रहता है। तो अब सूर्य कैसे पता चले कि हमारा सूर्य सुधरा हुआ है या बिगड़ा हुआ है? अगर आपको कहीं पे भी आप जाते हैं, आपको अपयश का सामना करना पड़ता है, तो इसका मतलब आपका सूर्य बिगड़ा हुआ। शासकीय कार्य आपके रुक जाते हैं, नहीं होते हैं। आप कहीं अगर लोगों के बीच में भी अगर बैठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी बात का कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब आपका सूर्य बिगड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी नेगेटिव होती जाती हैं। जो पब्लिकली चीज़ें हमारी नेगेटिव होती जाएंगी, इसका मतलब हमारा सूर्य बिगड़ा हुआ है। तो अब किस तरीके से ये सूर्य सुधारा जाए ताकि हमें अपयश से बचा जा सके, नेम फेम हमें मिले, हमारी बात का वजन हो, हमारी बात को लोग सुने। तो अगर हम कहीं लोगों के बीच में बैठे भी हुए हैं तो एक आपकी अलग आइडेंटिटी कैसे बने? शासकीय कार्य में अगर आप हैं तो किस तरीके से आप वहाँ पे अपनी एक जगह बना सकते हैं? गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना चाहते हैं लेकिन रुकावटें हैं, तो ये भी आपको रास्ते वहीं से मिलेंगे, आपका सूर्य सुधरेगा तो ये तो हो गया कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका सूर्य बिगड़ा हुआ है, तो आप उपाय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल की। देखें टैरो इस बार आपकी राशियों के लिए क्या लेके आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए देखें इस हफ्ता टैरो क्या लेके आया है। मेष राशि वाले इस सप्ताह तो बहुत अच्छी चीज़ें आपकी होती हुई दिख रही हैं। स्पेशली अगर हम आपका बिजनेस की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, या जो भी जॉब में है उनकी बात करते हैं, तो ये सप्ताह आपका बेहतरीन सप्ताह होने वाला है। और वहीं अगर सेकेंडली हम बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप को लेके, रिलेशनशिप में अगर आपके पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये सप्ताह आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी और नज़दीकियाँ और बढ़ेंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। वहीं अगर हम आपकी बात करते हैं हेल्थ की, हेल्थ इश्यूज़ थोड़े आपको रह सकते हैं, और हेल्थ इश्यूज़ भी वो रहेंगे जो कुछ नए उभर के नहीं आए, जो पिछले कुछ दिनों से आपके चल रहे हैं, वहीं आपको परेशानी दोबारा आ सकती है। तो बेटर है कि सचेत रहें उस चीज़ के लिए। फिनेंस वाइज अगर हम देखते हैं तो ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है, लेकिन इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें, अपने आय से ज़्यादा खर्च ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आध्यात्मिक तौर पे अगर मैं देखती हूँ तो ये सप्ताह भी आपका बहुत अच्छा निकलेगा। शुभ कलर, शुभ रंग जो आपके लिए इस सप्ताह रहेगा वो रहेगा ऑरेंज कलर, नारंगी कलर आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय आपको क्या करना है इस सप्ताह? अगर आप शिवलिंग पे मसूर की दाल चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मसूर की दाल भी आपको कौन सी लेनी है? ऑरेंज वाली, खड़ी मसूर नहीं लेनी है, दली हुई मसूर लेनी है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह कैसे रहेगा। वृषभ राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो अगर हम प्रोफेशन वाइज देखते हैं तो यहाँ कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, चीज़ें थोड़ी सी अनबन सी हो सकती हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कुछ भी ऐसा अपने आप प्रयोग ना करें। या कई बार होता है हम इनोवेशन में लग जाते हैं, तो ऐसा इनोवेशन कुछ भी आपके बिजनेस में ना करें इस सप्ताह, तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हम रिलेशनशिप को अगर आपके देखते हैं
तो बच्चों से रिलेशनशिप आप अगर अपने सुधारेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हमें दिख रही हैं। वहीं अगर हम अब बात करते हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ की, तो हेल्थ इश्यूज़ में आपको एसिडिटी एंड ब्लड संबंधी कुछ समस्या हो सकती है, तो पहले से ही टेक केयर करेंगे तो अच्छा है। फिनेंस रिलेटेड आपकी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। वहीं आध्यात्म की दृष्टि से हम देखते हैं तो वहाँ चीज़ें थोड़ा सा आप मन डगमगा रहा है, तो थोड़ा संतुलन बना के रखिए। शुभ रंग इस सप्ताह आपके लिए रहेगा वो रहेगा सिल्वर एंड वाइट के कोई भी शेड्स आप यूज़ कर सकते हैं। उपाय के तौर पे आपको चंद्रदेव को कच्चे दूध का अर्घ्य देना है, वो भी रात को 9 बजे के बाद, तो आपका ये सप्ताह और सुधर सकता है। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसे गुजरने वाला है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस सप्ताह। कुछ नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं, जॉब चेंजेस के योग बने हुए हैं, साथ ही प्रमोशन के भी योग्स बने हुए हैं, लेकिन पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। कहीं अगर अनबन हो चुकी है तो उस चीज़ को भूल के आगे बढ़िए, तो आगे आपके लिए बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। रिलेशनशिप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती दिख रही है। स्पेशली जो विवाहित नहीं हैं उनके लिए विवाह के प्रपोजल आते हुए दिख रहे हैं। वहीं हम हेल्थ की बात करते हैं तो ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करने वाले हैं आप। वहीं अगर हम फिनेंस को लेके देखते हैं तो चीज़ें आपकी कंप्लीशन की ओर जा रही हैं। चीज़ें कुछ फिनेंस को लेके अगर अटकी हुई थी तो इस सप्ताह आपकी पूरी हो जाएगी। आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये सप्ताह आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा, मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे इस सप्ताह। शुभ रंग जो इस सप्ताह आपके लिए रहेगा वो रहेगा ग्रीन कलर। उपाय के तौर पे घर से जब भी निकले खड़ा धनिया थोड़ा सा खा के निकले, ये सप्ताह और बेहतरीन हो जाएगा। कर्क राशि वाले देखिए हमारे टैरो इस सप्ताह आपके लिए क्या लेके आया है। व्यवसाय में उतार चढ़ाव होगा या कहीं नया पैसा आता हुआ दिख रहा है, या गाड़ी से सावधानी बरतनी होगी। चलिए हम अगर बिजनेस वाइज आपका देखते हैं, आपकी चीज़ें थोड़ी सी डगमगा रही हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपका कमज़ोर रहेगा इस सप्ताह। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें अगर इम्पॉर्टेंट है तो इस सप्ताह अगर आप टालेंगे डिसीजन के लिए तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं अगर हम फैमिली वाइज देखते हैं, रिलेशनशिप वाइज देखते हैं तो ये सप्ताह बेहतरीन होने वाला है। यहाँ तक कि शादी के योग भी बन रहे हैं और फैमिली में कुछ ना कुछ गेट टुगेदर्स होने की, मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन हेल्थ में अगर हम देखते हैं तो कहीं स्ट्रेस ज़्यादा दिख रहा है, चीज़ें आपकी अप एंड डाउन चल रही हैं, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हेल्थ वाइज। काम का लोड इतना ज़्यादा होगा कि थोड़ी सी हेल्थ बिगड़ सकती है, तो हेल्थ की तरफ थोड़ा ज़्यादा सचेत रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फिनेंस वाइज देखेंगे तो आपके जो फिनेंसेस अटके हुए थे वो आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को उधार पैसा दिया हुआ है तो वो भी आपका धन आता हुआ दिख रहा है। और अगर हम बात करते हैं अध्यात्म की दृष्टि से तो यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। बहुत ज़्यादा आप व्याकुल रहेंगे मेडिटेशन के लिए और चीज़ों, क्योंकि सब चीज़ें आपकी लाइनअप अब होती हुई दिख रही। बहुत टाइम से शायद आप अध्यात्म को लेके थोड़ा सा दूरी बना रहे थे, लेकिन इस सप्ताह आप वहाँ पे नज़दीकियाँ बनाएंगे और अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट और सकारात्मक चीज़ों में पाएंगे। शुभ रंग जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा ऑफ वाइट क्रीम कलर। उपाय के तौर पे आपको ये करना है कि जितना ज़्यादा आप वाटर इनटेक करेंगे आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा इस सप्ताह। और यहाँ तक कि अगर पानी आप ज़रूरतमंद को देते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा ये सप्ताह बेहतरीन, मतलब कुछ रुकावटें भी होंगी तो वो टल जाएंगी। चलिए अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या लेके आया है। वहाँ कौन से उतार चढ़ाव दिख रहे हैं या कुछ चीज़ें डगमगा रही हैं। सिंह राशि वाले आपका अगर हम देखते हैं प्रोफेशन वाइज तो चीज़ें हमें बहुत बेहतरीन नज़र आ रही हैं। ब्लेसिंग्स बनी हुई है, चीज़ें बिल्कुल लाइनअप होती जा रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा वहाँ आपको फोकस करना ज़रूरी रहेगा। यहाँ तक कि जॉब जो इंटरेस्टेड हैं करने में या ढूंढ रहे हैं जॉब, तो ये समय ऐसा रहेगा कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अगर हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, तो रिलेशनशिप को लेके चीज़ें हमें थोड़ी सी डगमगाई हुई दिख रही हैं। थोड़ा अपना गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं स्थितियां अगर हम हेल्थ वाइज देखते हैं आपकी, तो हेल्थ वाइज चीज़ें आप
सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर चीज़ें ऐसी लगेंगी कि मेरी हेल्थ में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ इंट्यूशंस होंगे, कुछ इल्यूशन होंगे जो चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती हैं। वहीं अगर हम फिनेंस की दृष्टि से देखें तो कहीं कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा ही आप फिनेंस को लेके इतना सोच विचार चल रहा है, चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ आप छोड़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो समय आपका अब बदलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग, शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज कलर। उपाय आपको क्या करना है, सूर्य देव को आपको सुबह के समय 9 बजे के पहले पहले जल अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आदि हृदय स्रोत का पाठ अगर करते हैं तो और बेहतर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले देखिए, इस सप्ताह टैरो आपके लिए क्या लेके आए हैं, चीज़ें क्या बिगड़ती सुधरती दिख रही हैं। अगर हम प्रोफेशन वाइज आपकी चीज़ें देखते हैं तो चीज़ें हमें कंप्लीशन की ओर दिख रही हैं। एग्रीमेंट्स जो पेंडिंग थे या काम पेंडिंग थे वो इस हफ्ताह आपके पूरे कंप्लीशन की ओर जा रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, उस समय आपको उस चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। आप बाहरी चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि रिलेशनशिप को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको ध्यान देना ज़रूरी होगा, नहीं तो ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ सकता है रिलेशनशिप को लेके। वहीं अगर हेल्थ को हम देखते हैं तो हेल्थ वैसे आपकी बिल्कुल ठीक रहने वाली, लेकिन स्ट्रेस हो सकता है काम की वजह से। और अगर फिनेंस को लेके चीज़ें हम देखते हैं तो आपकी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, यहाँ तक कि नया पैसा आता हुआ दिख रहा है चीज़ें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि नया पैसा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस सप्ताह उधार किसी को ना दे, नहीं तो वापस नहीं आएगा। और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ये सप्ताह आपका बेहतरीन सप्ताह होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जो रहेगा आपके लिए रहेगा सी ग्रीन कलर। उपाय के लिए आपको क्या करना है, उपाय के लिए अगर आप हरी इलायची का सेवन करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले देखें, ये सप्ताह आपके लिए क्या लेके आया है, चीज़ें कितनी बदलती हुई दिख रही हैं या समय चक्र बदल रहा है आपके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों का भाग्य बदलता हुआ दिख रहा है। उनकी जितनी भी टेंशन्स चल रही थे पिछले कई दिनों से लेके, वो अब सारी ख़त्म होती हुई दिख रही है। यहाँ तक कि चीज़ें अब आपकी प्लस में जाती हुई दिख रही हैं, चाहे वो बिज़नेस हो या जॉब किससे रिलेटेड हो या कोई स्टूडेंट वर्क हो। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाना चाहते हैं या कुछ रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपकी दिख रही हैं। वहीं हम रिलेशनशिप को अगर देखते हैं तो रिलेशनशिप के लिए आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है इस सप्ताह। अगर हम जाते हैं कहीं इसके हेल्थ के ऊपर, हेल्थ के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। स्पेशली कहते हैं ना कि आप सब दूर इन्वेस्टमेंट्स होते रहते हैं, कहीं हेल्थ पीछे छूट रही है। इस सप्ताह हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी फिनेंस को लेके, समय चक्र बदल रहा है, लेकिन वहीं आपको फिनेंस की दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार आपके जो इन्वेस्टमेंट, आपके खर्चे जो होंगे वो आपकी आय से बढ़कर होने वाले हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे आप सचेत हो जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो आप कहीं दूरी बनाए रखे हैं, कहीं अपने में ही खोए हुए हैं, तो बेटर है कि थोड़ा सा उस तरफ अपना रुख करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर। और आपको उपाय के तौर पे क्या करना है, उपाय के तौर पे आप अगर इस सप्ताह अगर राइस खाना, चावल खाना इस सप्ताह आप अवॉइड करेंगे तो चीज़ें आपकी जो बिगड़ी हुई हैं वो सुधर सकती हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले देखें कार्ड्स आपके लिए क्या लेके आए हैं, टैरो के अंदर क्या छिपा है आपके लिए। वृश्चिक राशि वाले कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपका जॉब चेंज होने वाला है। बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं जॉब चेंज करने की। इवन जो बिज़नेस कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ अपना बिज़नेस में ऐड ऑन करते हुए इस सप्ताह दिख रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा वर्कआउट चल रहा है। या जो बिज़नेस में वर्कआउट ऑलरेडी चेंज ओवर के लिए कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपका कंप्लीशमेंट का सप्ताह रहेगा। अगर हम रिलेशनशिप वाइज देखते हैं तो ये सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है। जितनी अनबन थी, जितनी परेशानियाँ थी, इस सप्ताह आपकी सब खत्म होती हुई दिख रही है। और वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेके,
हेल्थ को लेके आपको अगर देखा जाए तो इन्फेक्शन की समस्याएं दिख रही हैं, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन से बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और वहीं अगर फिनेंस को देखें तो फिनेंस में भी आप थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं इस सप्ताह, तो थोड़ा सा अपना हाथ कंट्रोल में रखेंगे फिनेंस को लेके तो बहुत बेहतरीन सप्ताह हो सकता है। अध्यात्म की दृष्टि से अगर मैं देखती हूँ तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ दिख रहा है, तो उस पर भी थोड़ा सा आप मनन करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा लाल रंग। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? उपाय के तौर पे आपको ये करना है कि जितना ज़्यादा हो सके आप अगर बच्चों को मीठा देते हैं तो ये सप्ताह और बेहतरीन आपके लिए हो सकता है। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा हो सकता है, ये क्या नई चीज़ें लेके आया है ये सप्ताह आपके लिए। फिनेंस वाइज अगर हम देखते हैं या बिजनेस वाइज हम देखते हैं, बिजनेस और फिनेंस जो है वो साथ ही साथ चलता है। तो अगर हम बिजनेस वाइज आप प्रोफेशन वाइज या जॉब वाइज देखते हैं तो ये सप्ताह बहुत अच्छी चीज़ें लेके आया है। प्रमोशंस दिख रहे, नया पैसा आता हुआ दिख रहा है। स्पेशली ये सप्ताह आप अगर कोई पार्टनरशिप करते हैं दैट टू विद द फीमेल, तो आपके लिए ये सप्ताह बेहतरीन और आगे आपको बहुत अच्छा प्लस पॉइंट्स मिलते हुए हमें दिख रहे हैं। वहीं अगर हम रिलेशनशिप को लेके देखते हैं तो रिलेशनशिप आपके बनते ही अच्छे हुए दिख रहे हैं। कोई जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो रही हैं, और कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनसे अगर आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो इस सप्ताह बहुत अच्छे आपके रिश्ते सुधर सकते हैं। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। फिनेंस भी आपका इस सप्ताह बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है। हम अध्यात्म को लेके अगर बात करें तो आप बहुत ज़्यादा रुझान आपका अध्यात्म की ओर बढ़ता चला जा रहा है, जो कि आपके लिए चीज़ें बहुत फेवर में लाने वाला है। शुभ रंग जो रहेगा आपके लिए वो रहेगा पीला। उपाय के लिए आपको क्या करना है? उपाय के तौर पे अगर आप शिवलिंग को रोज़ जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है? मकर राशि वालों, अगर हम आपका बिजनेस प्रोफेशन जॉब को लेके अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को लेके बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हैं। ब्लैंक हो रहे हैं, ब्लैंक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चीज़ें हमेशा डगमगाती हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना होके आप कॉन्फिडेंट होके काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिलेशनशिप को भी अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप अपने स्तर से इस तरीके से कर रहे हैं कि सब चीज़ आपके घर में चाहे प्रोफेशन में हो रिलेशनशिप आपके हिसाब से चले, बट ऐसा नहीं होता है। तो बेटर है कि वहाँ अपने आप पे आप कंट्रोल करें वहाँ भी। अगर मैं आपका हेल्थ वाइज देखती हूँ तो बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। पुरानी बीमारियां भी ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, जो आपके लिए बहुत बेटरमेंट रहेगा। और फिनेंस की दृष्टि से ये सप्ताह बहुत अच्छा रह सकता है। और अगर हम बात करते हैं आपके स्पिरिचुअल अध्यात्म की दृष्टि से, तो अध्यात्म की दृष्टि से आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में फ्रस्ट्रेट इस सप्ताह इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपका रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ जाएगा। शुभ रंग जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा ग्रे कलर। उपाय के तौर पे आपको ये करना है कि आपको किसी भी महिला वर्ग जो कि बुजुर्ग हो उनको अगर गर्म वस्त्रों का दान करते हैं तो बहुत बेहतरीन हो सकता है आपका ये सप्ताह। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह देखें हमारे कार्ड्स क्या लेके आए हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुंभ राशि वाले, बहुत डिस्टर्बेंस चल रही हैं। किस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें और किस को छोड़ें? तो ये टाइम ऐसा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पावर पे ध्यान देना होगा। आप अगर अपनी इंट्यूशन पावर पे ध्यान देके जो मतलब आपका दिल कहे सिर्फ उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ज़्यादा मीन मेक निकालेंगे तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी, तो उस तरफ आप ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप को अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल आप पे हावी होती हुई दिख रही हैं। अब वो आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। फीमेल फिगर जो दिख रहा है उसकी वजह से आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो थोड़ा वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
हेल्थ वाइज अगर मैं देखती हूँ तो थोड़ा सा आपको सचेत हो जाना चाहिए इस सप्ताह के लिए। फिनेंस वाइज आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तो वहाँ अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा लो डाउन करें तो अच्छा है। कई बार हम क्या कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, बस वही किस्सा है इस बार। तो इस सप्ताह थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखिए कि जितना है उतने में संतोष करना सीखें तो अच्छा रहेगा। और अगर मैं अध्यात्म की दृष्टि से देखती हूँ तो अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो धार्मिक स्थल पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपकी यात्राओं के योग बने हुए हैं। शुभ रंग जो आपके लिए रहेगा वह रहेगा डार्क ब्लू कलर। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? उपाय के तौर पे अगर आप काली उड़द अगर आप बहते जल में प्रवाहित करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपको वन टाइम करना है, सप्ताह के स्टार्टिंग में ही आप कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा। और उड़द की क्वांटिटी जो खड़ी उड़द काली आती है वो आपके हिसाब से आप लेंगे जितना आपका सामर्थ्य है तो बेहतर रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या लेके आया है? मीन राशि वाले, अब हम बिजनेस वाइज अगर देखते हैं या फिर प्रोफेशन आपका या फिर जो अभी आपका जॉब है वहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि अगर बिजनेस में आप पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। और अगर कोई सोच रहे हैं कि आप पार्टनरशिप में काम करना है तो आप वहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करें इस सप्ताह, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो यही पार्टनरशिप जी का जंजाल बन सकती है, तो उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप को देखती हूँ तो रिलेशनशिप पे भी थोड़ी सी चीज़ें डगमगाई हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करने को तैयार नहीं है रिलेशनशिप को लेके, तो बेटर है कि थोड़ा सा झुकने में कोई बुराई नहीं है। जहाँ रिश्तों की बात आती है वो वहाँ पे अगर थोड़ा झुक भी जाए तो कोई गलत नहीं है, तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। लेकिन आपकी हेल्थ वाइज ये सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है। कहीं अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो कहीं चीज़ें आपकी नेगेटिव हो रही है हेल्थ को लेके, तो इस सप्ताह आपको बहुत पॉजिटिवनेस फील होने वाली है। वहीं हम फिनेंस की बात करते हैं तो फिनेंस को लेके थोड़ा सा डगमगा रहे हैं। जो पिछले बहुत टाइम से लॉसेस चल रहे हैं उस चीज़ को लेके थोड़े से डिस्टर्ब हमें दिख रहे हैं, तो ये डिस्टर्बेंस से थोड़ा दूर रहेंगे, चीज़ों को लेट गो करेंगे तो आपके लिए फिनेंस वाइज बहुत अच्छा रहेगा। आध्यात्म की दृष्टि से अगर मैं देखती हूँ चीज़ें आपकी, तो कहीं ना कहीं आध्यात्म से आप बहुत टाइम से दूर होते जा रहे हैं। ये टाइम है कि अब आपको आध्यात्म का सहारा ले लेना चाहिए, तो आपके लिए बेहतरीन होगा। नहीं तो कहीं ना जो हेल्थ इश्यूज आज नहीं है मे बी पॉसिबल कल आते हुए दिख रहे हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान दें। शुभ कलर जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा गोल्डन कलर या फिर डार्क येलो कलर, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? उपाय के तौर पे जब हम दिया अगरबत्ती करते हैं उस समय आप कपूर के अंदर अगर कुछ दाने सरसों के डाल के जलाते हैं तो आपके लिए ये सप्ताह बेहतरीन हो सकता है। ये तो था आपकी राशियों का जो साप्ताहिक राशिफल होता है। अब हम बात करेंगे कि आपका सूर्य अगर कमज़ोर है, कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या लक्षण है कि हमें पता चल सकता है कि हमारा सूर्य कमज़ोर है। अब ये सूर्य को बेहतर कैसे करें, नेम फेम कैसे मिले, आपको जो अपयश मिल रहा है तो उसको यश में कैसे बदलें, शासकीय कार्य अगर आपके रुके हुए हैं तो किस तरीके से वो कार्य बने। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट लाइन में है, प्रमोशन चाहते हैं तो किस तरीके से जा सकते, क्योंकि इन सब का कारक सूर्य है। तो उपाय आपको इस तरीके से करने हैं। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है या इनमें से कोई भी लक्षण आपके जीवन में आपको दिख रहे हैं तो सबसे पहले सूर्य देव को रोज सुबह अर्घ देना शुरू करिए। तांबे के लोटे में जल डालिए और उसके बाद आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए। साथ में ये मंत्र बोलिए, ओम गृहणी सूर्याय नमः। मंत्र मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओम गृहणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को आपको जल चढ़ाते समय बोलना है 11 बार। दूसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आदि हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आदि हृदय स्तोत्र का पाठ अगर डेली नहीं कर सकते हैं, रूटीन में नहीं ला सकते हैं, तो एटलीस्ट संडे को तो जरूर करिए। तीसरा उपाय रात को सोते समय तांबे के लोटे में जल भर के रखिए आपके सिरहाने और सुबह उठते ही उसी जल का सेवन करिए। अब वो जल आपकी हेल्थ वाइज भी आपको इम्प्रूव करेगा और आपका सूर्य भी अच्छा होने लगेगा।
अब चौथा उपाय संडे को बंदर को गुड़ खिलाइए और फिर देखिए किस तरीके से आपका सूर्य मजबूत होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय, आपके घर में पिताजी हैं तो उनका आदर करिए, निरादर बिल्कुल ना करिए। घर से निकलते समय उनके चरण स्पर्श करके निकलिए। अगर उनसे आपके संबंध सुधरे हुए रहेंगे, उनका आशीर्वाद बना रहेगा, तो आपका सूर्य बढ़ता ही जाएगा, कभी कमज़ोर नहीं होगा। तो ये थे जो उपाय आपको अपना सूर्य सही करने के लिए करना है। आपकी अगर कोई समस्या है या कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।